तो अब बात कर लेते हैं टिबिया एंड फिबुला की। तो टिबिया एंड फिबुला जो बोन है, इनमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे टिबिया को एंड देन हम डिस्कस करेंगे फिबुला को। ओके, सो स्टार्ट करते हैं टिबिया से। टिबिया ऑफ ऑक्स। तो टिबिया की अगर मैं बात करता हूँ तो ये एक स्ट्रॉन्ग और एक मैसिव बोन है, जैसा कि आप इमेज के अंदर भी देख सकते हैं। इसके अंदर भी हम तीन चार चीज़ों की बात करेंगे, जैसे हम अभी तक सभी बोन्स के अंदर करते आए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पोजीशन की, सेकंड हम बात करेंगे सरफेसेस की, और थर्ड हम बात करेंगे बॉर्डर्स की। ठीक है, तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि अगर सरफेसेस की बात करता हूँ तो मैं इसके अंदर तीन सरफेसेस प्रेजेंट होती हैं। पहली लेटरल, दूसरी मीडियल, और थर्ड हमारी पोस्टीरियर सरफेस। ओके, सो देर आर थ्री सरफेसेस इन टीबिया: लेटरल, मीडियल एंड पोस्टीरियर। इसके बाद हम बात करते हैं बॉर्डर्स की। तो इसके अंदर तीन ही बॉर्डर प्रेजेंट होते हैं: एंटीरियर, लेटरल एंड मीडियल। तो तीन बॉर्डर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। और इसके अंदर दो एक्सट्रीमिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, दैट इज़ प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। ओके, तो हम सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन की, पोजीशन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर पोजीशन की बात करूँ तो ये बोन हमारी ऑब्लिकली डाउनवर्ड प्रेजेंट होती है, ऑब्लिकली डाउनवर्ड प्रेजेंट होती है एंड बैकवर्ड। तो अगर पोजीशन पूछी जाए तो ऑब्लिकली डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। और इसके अंदर अगर पूरी बोन को आप देखते हैं तो एक बॉडी आपको देखने के लिए मिलती है, ये बॉडी आप देख सकते हैं, और इसके अलावा दो एंड्स देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पर। ये कंप्लीट बोन आपकी बन जाती है। इसके अलावा ये जो शाफ्ट होता है बोन का, ये आप देख सकते हैं ये एक्सपेंडेड होता है, और कहीं ना कहीं आपको इसका प्रिज्मेटिक शेप आपको देखने के लिए मिलेगी एट दी अपर पार्ट। ये आप देख सकते हैं थोड़ी प्रिज्म, अगर आप एक्चुअल बोन देखेंगे तो ये प्रिज्मेटिक शेप आपको देखने के लिए मिलेगी। इसी के साथ साथ ये नैरो होती है और फ्लैट होती है लोअर पार्ट पर। मतलब कि जो प्रॉक्सिमल पार्ट है यहाँ पे तो प्रिज्मेटिक शेप है, बट यहाँ पर ये नैरो और फ्लैट है। ये डिफरेंस है। बोन यहाँ पर आपको एक ट्विस्टेड देखने के लिए मिलेगी, थोड़ी सी ट्विस्टेड देखने के लिए मिलती है बोन। आप देख सकते हैं थोड़ी स्पाइरल ट्विस्टेड सी देखने के लिए मिल रही है। तो ये तो हो गई पोजीशन और एक जनरल अपीयरेंस के बारे में बात। अब बात करते हैं हम सरफेसेस की। तो इसके अंदर हमारी तीन सरफेसेस प्रेजेंट होती हैं। पहली लेटरल, ठीक है, दूसरी मीडियल और तीसरी पोस्टीरियर। ये तीन सरफेसेस हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे लेटरल सरफेस की। लेटरल सरफेस ये वाली सरफेस है जो आपकी स्क्रीन पर है। तो जो लेटरल सरफेस है वो आप देख सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट जो मतलब आप देख ही सकते हैं, देखकर ही पता चल रहा है वो क्या है कि ये फेंटली कर्व्ड है, मतलब स्लाइटली कर्व्ड है। सो दिस लेटरल सरफेस इज स्लाइटली कर्व्ड या फेंटली कर्व्ड, एंड दिस सरफेस इज ग्रेजुअली स्पाइरल डाउन टू द फ्रंट। जैसे आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक ये स्पाइरल स्पाइरल शेप आपकी दिख रही है इस बोन की। तो ये फेंटली कर्व्ड है और स्पाइरल शेप है। इसके अलावा इसके अंदर हमारी जो मसल आती हैं, ये अकोमोडेट करती है एंटीरियर टीबियल कॉम्प्लेक्स मसल्स को। ओके, सो ये सारी बातें हो गई हमारी लेटरल सरफेस के बारे में। अब हम बात करते हैं मीडियल सरफेस की। तो ये जो आपको ये वाली सरफेस जो दिख रही है, दिस कंप्लीट सरफेस, सो दिस सरफेस इज मीडियल सरफेस। ओके, सो मीडियल सरफेस हमारी वाइड होती है, अबव ऊपर से वाइड होती है, और जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे ये नैरो होती चली जाती है। सो इट इज़ वाइड अबव एंड नैरो बिलो। इट अकोमोडेट दी sartorius मसल, ग्रासिलस मसल एंड सेमी मेम्ब्रेनस मसल। ये तीन मसल्स हैं, आप इन्हें आर के घोष के अंदर भी देख सकते हैं, वहाँ पे आपको कंप्लीट मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये तीन मसल्स आपको देखने के लिए मिलती हैं मीडियल साइड पर। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी थर्ड सरफेस की, दैट इज़ द पोस्टीरियर सरफेस। सो पोस्टीरियर सरफेस हमारे यहाँ पर रफ होती है। ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस आपको रफ देखने के लिए मिलेगी लाइक दिस। सो दिस इज पोस्टीरियर सरफेस। ओके, तो पोस्टीरियर सरफेस आप देख सकते हैं कंपैरेटिवली आपको लाइंस देखने के लिए मिल रही हैं। सो ये रफ रफ है पोस्टीरियर सरफेस। और यहाँ पर लाइंस किस लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी फ्लेक्सार मसल जो है वो यहाँ पर आपकी अटैच होती हैं, फ्लेक्सार मसल। और ये जो मतलब रफनेस है ये किसकी वजह से आती है, ये पॉप्लिटियल लाइंस, एक स्पेशल लाइंस होती हैं, रफनेस होती है, उनकी वजह से ये रफनेस यहाँ पर आती है। अब बात हम करते हैं बॉर्डर्स की। तो यहाँ पर आपके तीन बॉर्डर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पहला एंटीरियर बॉर्डर है, दूसरा आपका लेटरल बॉर्डर है, और तीसरा आपका मीडियल बॉर्डर है। एंटीरियर बॉर्डर जो है वो आपका जो बेसिकली अपर पार्ट है एंटीरियर बॉर्डर का, वो प्रोमिनेंट होता है, और उसे हम क्या बोलते हैं, टीबियल क्रीस्ट बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि एंड ये जो स्पेसिफिक नेम है ना, अब देखिए ये जो स्पेसिफिक, जैसे इसका अपर पार्ट को हमने टीबियल क्रीस्ट बोल दिया, ये चीज़ें पूछी जाती हैं क्वेश्चन, मतलब इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही पूछ लेंगे कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ अपर पार्ट ऑफ एंटीरियर बॉर्डर, तो वहाँ पर आंसर क्या आएगा, टीबियल क्रीस्ट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये वाला एंटीरियर बॉर्डर है, और इसका ये जो अपर वाला पार्ट है, ये फर्स्ट मार्किंग जो है, दिस पार्ट, दिस प्रोमिनेंट पार्ट इज द टीबियल क्रीस्ट। ओके, अब
जैसे जैसे डिस्टल पार्ट पर आप जाएंगे स्टीबल क्रीस्ट पर टुवर्ड्स द मीडियल एस्पेक्ट पे जैसे जैसे जा रहा है, यहाँ पर एक स्मॉल प्रोमिनेंस मिलता है जिससे कि हमारी सेमी टेंडनस मसल अटैच होती है। ठीक है। अब बात करते हैं हम लेटरल बॉर्डर की। तो लेटरल बॉर्डर आपका ये वाला बॉर्डर है, और ये लेटरल बॉर्डर हल्का सा कॉनकेव होता है, आप देख सकते हैं, मतलब स्लाइटली कॉनकेव होता है। ठीक है। और ये हमारा एक इंटरोसियस स्पेस बनाता है विद द फाइब्रस कोड ऑफ द फिबुला, आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ इंटरोसियस स्पेस कैसे बनता है। ये देखिए, ये इंटरोसियस स्पेस ऐसे ये बीच का जो स्पेस बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो फिबुला है वो प्रेजेंट नहीं है, इसलिए आपको ये जो फिबुला ये ऐसे होगी ना, तो इसलिए ये बीच में जो स्पेस बनेगा वो इंटरोसियस स्पेस होगा। तो ये आपका इंटरोसियस स्पेस प्रेजेंट होता है। अब मीडियल की मैं बात करूँ तो मीडियल यहाँ पे बॉर्डर राउंडेड होता है। अब इसके अंदर आती है हमारी दो एक्सट्रीमिटीज़, पहली प्रॉक्सिमल और दूसरी हमारी डिस्टल एक्सट्रीमिटी। जो प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी होती है वो हमारी एक्सपेंडेड होती है, ये वाली हमारी प्रॉक्सिमल है और ये वाली हमारी डिस्टल है। तो आप देख सकते हैं जो प्रॉक्सिमल वाली है वो कैसी है, एक्सपेंडेड है। ठीक है। और इसके अंदर हमारे दो कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं, एक लेटरल कॉन्डाइल और एक मीडियल कॉन्डाइल, और एक ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट होती है। अभी मैं आपको शो करूंगा कौन सा ट्यूबरोसिटी है और क्या मतलब कॉन्डाइल है। तो इस प्रॉक्सिमल एंड के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं ट्यूबरोसिटी की। सो ये जो एंटीरियर ट्यूबरोसिटी है या फिर ट्यूबरोसिटी है, ये ब्लंट होती है। आप इसमें नंबर 2 देख सकते हैं, ये आपकी ब्लंट है ट्यूबरोसिटी। और ये आपकी सिचुएशन मतलब सिचुएटेड कहाँ पर होती है, ये टीबियल क्रीस्ट के ऊपर सिचुएटेड होती है, अबव द टीबियल क्रीस्ट। ठीक है। और ये सेपरेट होती है, बेसिकली इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द लेटरल कॉन्डाइल। अब लेटरल कॉन्डाइल हमारा ये वाला होगा, तो इससे सेपरेट कैसे होगी, बाय मीन्स ऑफ सल्कस मस्कुलरिस। अब ये सल्कस मस्कुलरिस क्या है, दिस थर्ड पार्ट इज द सल्कस मस्कुलरिस, ये वाला पार्ट। सो ये लेटरल कॉन्डाइल से हमारी सेपरेटेड होती है बाय सल्कस मस्कुलरिस, जो कि ग्रूव टाइप है। और ये सेकंड जो लेबलिंग है ये आपकी क्या है, ये ट्यूबरोसिटी है। अब बात करते हैं हम कॉन्डाइल्स की। तो कॉन्डाइल्स जो है वो हमारे आर्टिकुलर प्रोसेस होते हैं, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। जो कॉन्डाइल्स हैं वो आर्टिकुलर प्रोसेस होते हैं जो कि दोनों ही बोन्स में प्रेजेंट होते हैं। हम्म ये आर्टिकुलर प्रोसेस है, मीडियल कॉन्डाइल एंड द लेटरल कॉन्डाइल, दो कॉन्डाइल आपके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब आर्टिकुलर प्रोमिनेंस है बेसिकली, और ये सैडल शेप होते हैं। सैडल शेप मतलब कि जो हॉर्स के ऊपर आपने देखा होगा ना, वो इस टाइप की कुछ शेप होती है, तो उस टाइप की शेप यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है। और ये आर्टिकुलेट करते हैं विद द कोरस्पॉन्डिंग कॉन्डाइल ऑफ फीमर, फीमर के उन्हीं कोरस्पॉन्डिंग कॉन्डाइल के साथ आर्टिकुलेशन इनका होता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम टीबियल स्पाइन। टीबियल स्पाइन को हम इंटरकॉन्डोलॉइड एमिनेंस भी बोलते हैं, इंटरकॉन्डोलॉइड एमिनेंस भी बोलते हैं, इसे हम टीबियल स्पाइन भी बोलते हैं। और ये आपकी बाइफिड होती है, ये जो आपको दिख रहा है ये बाइफिड होती है। यहाँ पर भी मैं आपको शो कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर भी आपको स्पाइन देखने के लिए मिल रही है, टीबियल स्पाइन। सो ये टीबियल स्पाइन हो गई। फिर आता है आपका एक पॉप्लीटियल नॉच। ये सारी लेबलिंग ना एक्चुअल में एक ही डायग्राम के अंदर है नहीं, तो मुझे आपको डिफरेंट डायग्राम्स दिखाने पड़ रहे हैं ताकि मैं आपको हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। फिर आती है आपकी पॉप्लीटियल नॉच। सो ये पॉप्लीटियल नॉच जो है, ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज पॉप्लीटियल नॉच। अब ये सेपरेट करता है कॉन्डाइल्स को एट दी पोस्टीरियर एस्पेक्ट। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है बेसिकली, ये हेड ऑफ द रूडिमेंट्री फिबुला पर हमारा अटैच होता है, और जिसके लेटरल पार्ट पे आपका लेटरल कॉन्डाइल आपका प्रेजेंट होता है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसकी पोजीशन को याद रखना, बट आप इतना याद रख सकते हैं कि ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर सेपरेट करता है कॉन्डाइल्स को। ओके। अब हम बात करते हैं डिस्टल एंड की। ये यहाँ पर भी आप पॉप्लिटियल नॉच देख सकते हैं, और ये मीडियल कॉन्डाइल है। तो आपको यहाँ पे चीज़ें मतलब मैंने कोशिश करी है ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करने की, दिखाकर मतलब ज़्यादा क्लियर करने की, इतने आर के घोष के अंदर, क्योंकि ये इमेजेस है नहीं, है ना। फिर आता है आपका डिस्टल एंड। तो डिस्टल एंड के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा होता नहीं है, इसके अंदर दो ग्रूव्स होती हैं जो कि आर्टिकुलेट करती हैं विद द रिजेस ऑफ द टीबियल टार्सल बोन्स। और लेटरल बॉर्डर ऑफ द लेटरल ग्रूव आर्टिकुलेट करता है लेटरल मेलियस से। और एक स्मॉल ये लेटरल मेलियस एक्चुअल में होती क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा, ये एक स्मॉल सेपरेट पीस ऑफ बोन है। तो यहाँ पर मेलियस को हम डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर आपकी जो टीबिया है ना वो कंप्लीट होती है। ठीक है। तो यहाँ पर टीबिया कंप्लीट होती है ऑक्स की। अब हम बात करते हैं मेलियस बोन की। सो ये है टीबिया। अब टीबिया के अलावा ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज मेलियस बोन। अब ये जो मेलियस बोन है ये स्मॉल सेपरेट पीस ऑफ बोन है और कुछ भी नहीं है। इसकी दो सरफेसेस होती हैं और चार बॉर्डर होते हैं। क्या होती हैं, दो सरफेसेस और चार बॉर्डर।
अब वो दो सरफेसेस कौन सी हैं, वेंट्रल सरफेस होगी और डॉर्सल सरफेस होगी। सो दिस वन इज़ वेंट्रल सरफेस, दिस वन इज़ डॉर्सल सरफेस। सो डॉर्सल सरफेस जो होगी वो उस पे हमारे एक स्मॉल स्पाइन प्रेजेंट होती है जो कि आर्टिकुलेट करती है टीबिया के साथ, दिस स्पाइन। ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस स्पाइन जो कि आर्टिकुलेट करेगी इस टीबिया के साथ। वेंट्रल सरफेस आर्टिकुलेट करेगी फिबुलर टार्सल्स के साथ, मतलब सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, ये तो इसी के साथ अटैच हो जाएगी और नीचे टार्सल के साथ। ठीक है, फिर इसके बाद बात आती है इसके फोर बॉर्डर्स की। तो इसमें हमारा एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल और लेटरल चार बॉर्डर देखने के लिए हमें मिलते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि समवट स्क्वायर मतलब टाइप में है ये, है ना। तो इसीलिए इसके चार बॉर्डर हमारे देखने के लिए मिलेंगे। एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर हमारे कॉन्वेक्स होते हैं, और जो मीडियल है वो हमारा मीडियल बॉर्डर पे एक मीडियल ग्रुप प्रेजेंट होती है। तो ये आपकी पूरी मेलियस बोन भी हो गई। तो यहाँ पे आपकी जो टीबिया है विद मेलियस बोन कंप्लीट होती है। अब हम बात करते हैं टीबिया ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, मतलब डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर क्या डिफरेंसेस आते हैं टीबिया के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं हॉर्स की। तो हॉर्स के अंदर जो टीबिया होती है वो लॉन्गर होती है और लार्जर होती है। ठीक है, मैसिव होती है। आप देख सकते हैं दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं, ये कैटल की है और ये हॉर्स की है। तो कितना डिफरेंस है, लॉन्गर है मतलब लेंथ वाइज भी आप देख सकते हैं, और लार्जर भी है। इसके अलावा सल्कस मस्कुलरिस हमारा इसके अंदर वाइडर देखने के लिए मिलता है, दैट इज सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आता है कि एंटीरियर ट्यूबरोसिटी यहाँ पर आपकी ग्रूव्ड होती है। ठीक है, तो ये टीबियल ट्यूबरोसिटी ये आपको ग्रूव्ड देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा जो दोनों इसके अंदर दो मेलियस बोन होती हैं, मीडियल और लेटरल। ठीक है, ये दोनों ही हमारी फ्यूज्ड होती हैं डिस्टल एंड पर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर तो मेलियस बोन अलग थी बट यहाँ पर दोनों ही मेलियस बोन यहाँ पर फ्यूज्ड होती हैं। ठीक है, टीबिया के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछा जा सकता है किस स्पीसीज़ के अंदर फ्यूज्ड होती हैं बोन्स। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं डॉग की। तो डॉग का जो शाफ्ट है वो कॉन्वेक्स होता है अलोंग द लेंथ, और टीबियल क्रीस्ट वेरी बहुत प्रोमिनेंट होती है इसके अंदर। तो यहाँ पर ये भी डॉग की ही है। तो टीबियल क्रीस्ट यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट होती है। ये दोनों ही इमेजेस हमारी डॉग की हैं। ठीक है, और इसके बाद अब हमारा डॉग, मतलब ये तो हमने देख लिया डॉग के बारे में। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे पिग की, मतलब स्वाइन की। सो स्वाइन के अंदर हमारा क्या होता है, बेसिकली दो तीन चीज़ें ही हैं। ये कैटल की तरह ही सिमिलर होती है जो स्वाइन की टीबिया है, बट एंटीरियर ट्यूबरोसिटी यहाँ पर आपकी ग्रूव देखने के लिए मिलेगी। एंटीरियर ट्यूबरोसिटी या ट्यूबल ट्यूबरोसिटी ग्रूव्ड होती है, और सल्कस यहाँ पर आपको नैरो देखने के लिए मिलेगा। बात करते हैं हम रैबिट की। तो रैबिट के अंदर आप क्या देखेंगे, रैबिट की जो बोन है वो उसके अंदर स्पाइन जो है वो ब्लंट होती है। जो बेसिकली स्पाइन आपने देखी थी वो ब्लंट होती है यहाँ पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एमिनेंस या स्पाइन जो है वो काफ़ी ब्लंट है इन कंपैरिजन टू दी अदर स्पीसीज। अब टीबियल क्रीस्ट की बात करूँ तो वो प्रोमिनेंट है और शार्प है। दिस इज टीबियल क्रीस्ट, और ये प्रोमिनेंट है और शार्प है। वही हम दूसरी स्पीसीज से कंपेयर कर रहे हैं तभी हम इसे शार्प या ब्लंट कह पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो फिबुला होती है वो काफ़ी थिन होती है इस केस में, और एक दोनों के बीच में एक इंटरोसियस स्पेस हमारा यहाँ पर प्रेजेंट होता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसके अंदर जो पोप्लिटियल लाइन होती है ना वो सिर्फ एक ही सिंगल प्रेजेंट होती है। आप देखिए यहाँ पर ये जो पोप्लिटियल लाइन आपको देखने के लिए मिल रही है वो सिंगल है, तो इसीलिए पोप्लिटियल लाइन यहाँ पर आपको सिंगल देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, ये रैबिट का केस है। फाउल के केस में हमारा क्या होता है, फाउल के केस में आप जब देखते हैं टीबिया को तो जो बोन है बेसिकली ये टार्सस के साथ हमारी फ्यूज्ड होती है, और ये आपका टीबियो टार्सस बनाता है। क्या बनाता है, टीबियो टार्सस। तो टीबियो टार्सस का ये हमारा फॉर्मेशन करता है, और यहाँ पर टीबियल क्रीस्ट प्रोमिनेंट होती है और डिस्टल एंड कॉन्डेलॉइड होता है। ठीक है, तो ये आपकी टीबिया हो गई फाउल की। तो अब हम बात कर लेते हैं फिबुला के बारे में। तो फिबुला हमारी ऑक्स के केस में हाईली रूडिमेंट्री होती है। आप देख सकते हैं ये इतनी सी ये है फिबुला, हाईली रूडिमेंट्री है इन केस ऑफ ऑक्स। और प्रॉक्सिमल में अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ हेड देखने के लिए मिलेगा जो कि लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टीबिया के साथ फ्यूज्ड होता है। ठीक है, तो ये लेटरल कॉन्डाइल के साथ जस्ट फ्यूज्ड है, और प्रॉक्सिमल बस हेड आपको देखने के लिए मिलेगा। और जो आपको बॉडी या डिस्टल एंड, मतलब इतनी सी बोन है इसमें आप क्या ही देखेंगे, इसमें वो एक प्रोलोंगेशन की तरह एक ब्लंट ब्लंट रहता है। ठीक है, ऐसे ही एज इट इज़ रहता है। तो ये तो ऑक्स की केस हो गया। अगर अब मैं बात करता हूँ हॉर्स की, तो हॉर्सेस के अंदर क्या होता है कि ये एक लॉन्ग बोन होती है, मतलब कंपैरेटिवली काफ़ी लॉन्ग होती है। तो देख सकते हैं आप ऑक्स के अंदर तो इतनी सी बोन है, बट यहाँ पे लॉन्ग बोन है, और ये बेटर डेवलप होती है ऑक्स से। बोन के अंदर आपको एक हेड देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं दिस इज हेड ऑफ फिबुला, हेड देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा बॉडी देखने के लिए मिलेगी, और बॉडी के अलावा एक डिस्टल एंड देखने के लिए मिलेगा।
यहाँ पर जो डिस्टल एंड है वो यहाँ पर आपका पॉइंटेड होता है, ठीक है। अभी मैं बाकी स्पीसीज में ही बताऊंगा, जैसे अभी डॉग के अंदर आप देखेंगे तो ब्लंट देखने के लिए मिलेगा, तो ये डिफरेंसेस याद रखिएगा, ठीक है। इंटरोसियस स्पेस प्रेजेंट होता है बिटवीन द टीबिया एंड फ्यूबुला, दिस इज इंटरोसियस स्पेस, ओके। सो यहाँ पर आपकी हॉर्स की फ्यूबुला कंप्लीट होती है। अब बात कर लेते हैं हम डॉग की। तो डॉग के अंदर आप जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखिए कि ये बोन लॉन्ग होती है और थिन होती है, देख सकते हैं आप कितनी थिन है ये बोन। इसके अलावा ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो ये है कि ये कंप्लीट लेंथ में एक्सटेंडेड होती है। आप देख सकते हैं फिबुला की फिबुला जो है वो टीबिया की कंप्लीट लेंथ में एक्सटेंडेड है, ठीक है। सेम केस आप स्वाइन में भी देख रहे हैं, सेम और कैट के अंदर भी देख रहे हैं। बट ना ही ऐसा ऑक्स के अंदर था और ना ही ऐसा हॉर्सेस के अंदर था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग फीचर है कि डॉग के अंदर ये कंप्लीट लेंथ तक इलोंगेटेड होती है। अपर पार्ट जो बोन का होता है वो सेपरेटेड होता है फ्रॉम द टीबिया, और एक इंटरोसिस स्पेस इसके अंदर भी प्रेजेंट होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ जैसा कि हमने हॉर्सेस के अंदर देखा कि जो डिस्टल पार्ट था वो यहाँ पर पॉइंटेड था, बट यहाँ पर इन केस ऑफ डॉग डिस्टल पार्ट पॉइंटेड नहीं होता, इट इज़ थिक, ओके, थिक होता है, तो ये पॉइंटेड नहीं होता। फिर अब हम बात करते हैं पिग की। तो पिग की हमारी थिन बोन होती है, ठीक है, और फ्लैट होती है। अगर आप इसी बोन को साइड से देखें ना, इस व्यू से देखें तो ये आपको काफ़ी थिन देखने के लिए मिलेगी, और यहाँ से आप देख सकते हैं ये फ्लैट है, ठीक है। अब ये पूरी जो लेटरल बॉर्डर है टीबिया का उसके अलोन ही एक्सटेंडेड होती है, और इसमें जो इंटरोसिस स्पेस है वो काफ़ी वाइड देखने के लिए मिलता है। अब हमारी अगली स्पीसीज है दैट इज़ रैबिट, ठीक है। ये यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये डिस्टल एंड ऑफ फिबुला इन केस ऑफ डॉग, तो ये आपका ब्लंट है काफ़ी, ठीक है। रैबिट की बात करते हैं। रैबिट की जो फिबुला है वो रैबिट की फिबुला नैरो होती है और थिन होती है। रैबिट की फिबुला नैरो है और थिन है, डिस्टल एंड आपका फ्यूज होता है टीबिया के साथ, और प्रॉक्सिमल इंटरोसिस स्पेस इसके अंदर भी वाइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हमने मतलब जो इसके अंदर चीज़ देखने वाली है वो क्या है कि कौन सी किसके अंदर जो फिबुला है वो फ्यूज्ड है, किसके अंदर जो डिस्टल एंड है वो पॉइंटेड है या ब्लंट है। अब हम बात कर लेते हैं फाउल की। तो फाउल के अंदर जो फिबुला है, एज यू कैन सी दिस इज फिबुला। ये फिबुला हमारी एक थिन रॉड की तरह होती है, लॉन्ग बोन है, और ये भी हमारी लेटरल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ टीबिया से अटैच होती है, और डिस्टली ये भी पॉइंटेड होती है, ठीक है, लाइक अदर स्पीसीज, और ये टीबिया के साथ फ्यूज़ करती है। तो यहाँ पर आपकी कंप्लीट होती है फिबुला भी। तो हमने इस वीडियो के अंदर पटेला देखी, इसके अलावा टीबिया देखी और फिबुला देखी, ठीक है। तो हमने तीनों ही बोन्स को कंप्लीट डिस्कशन करा, तीनों के हमने स्पीसीज डिफरेंस को देखा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने के लिए मिलता है और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू वेट स्टडी।